के बाद सॉकेट्स के बाद क्या है, हमने जो डायग्राम बनाया था कि टीसीपी और आईपी में कम्युनिकेशन कैसे होगा क्लाइंट में, वो भेजा है। और सॉकेट का फिर से डिटेल है, स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, पढ़ के देखना। एकदम सीक्वेंस में है। सबसे पहले मैंने क्या भेजा है, इस सॉकेट क्या होता है ना। देखो पहला पेज क्या है, सॉकेट के बारे में है ना। यस मैम। सॉकेट के बारे में लिखा हुआ है, और दो डायग्राम के बाद सॉकेट के बारे में और कंटिन्यूएशन में कुछ चीजें और हैं। और जो दो डायग्राम है वो क्या, कौन सा डायग्राम था जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला डायग्राम है कि जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो टीसीपी आईपी के में सर्वर और क्लाइंट के साइड जो सिस्टम कॉल्स होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा। उसके बाद जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अगेन सॉकेट का ही कंटिन्यूएशन है कि सॉकेट में क्या है। उसके बाद सॉकेट डिस्क्रिप्टर के बारे में बताया है मैंने, और दोनों फ्री स्ट्रक्चर हैं जो हमने यूज किया था। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में है। पढ़ के देखे थे फ्रेंड्स? यस मैम। तो कहाँ प्रॉब्लम आई ये बताओ। मतलब मैम नोट मतलब नहीं कर पाया, मतलब समझ में नहीं आया ना, पेज वैसे तो पढ़ा था मैम। नहीं नहीं, जो मैं भेजती हूँ वो सीक्वेंस में ही है, सारे पेजेज में सीक्वेंस में ही भेजती हूँ। तो जैसे भेजा है वैसे ही लिखना है। ओके मैम। और सेम डे में एक बार पढ़ लिया करो, हेलो नोट मैम। में से। बोलो शुभम। मैम आप ना एक वो जो पेज पे आप लिखते हो ना, उस पे एक 1 2 3 4 सीरियल नंबर लिख दीजिएगा ना, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। वो सीरियल नंबर वैसे ही है जैसे गया, तुम लोग उसी सीक्वेंस से मिला। ये सीक्वेंस बताओ क्या क्या है, पहले वाले में क्या है बताओ। मैम सीक्वेंस कभी कभी कंफ्यूज चेंज हो भी गया हो थोड़ा जाता बहुत है, वो इसलिए देख सबके के। साथ अलग अलग हो जाता है मैम। इसलिए मैंने देखा है, इसलिए बोला। नहीं तो अभी ये बताओ, अभी जो भेजा है, अच्छा ये बताओ व्हाट्सएप में जिस सीक्वेंस में मैं भेजूंगी उसी सीक्वेंस में तुम लोगों को भी मिलेगा ना। मैम पहले नो मैम, सॉकेट नेट पे था डिपेंड मेरे होता है पास। वो। अगर नेट थोड़ा अच्छा, इशू होगा ना, तो वो मेरे पास जिस पहले जिस सॉकेट पिक्चर आया का था क्वालिटी डिफाइंड को। साइलेंट सॉकेट ओके अबे प्रिंस ओके। चुप हो जाए, एक मिनट बोल लेने दे भाई। हाँ मतलब अगर नेट की स्पीड में प्रॉब्लम हुआ तो आगे पीछे हो सकता है, ये कह रहे यस हो है मैम, ना। हो सकता है मैम। अगर आप कोई जो जिसका साइज कम हो वो पहले चला जाएगा, और ओके जिसका साइज ओके, ज्यादा हो वो लेट हो जाता है। ठीक है नेट पे ठीक है। होता है मैम। हाँ ठीक है, तब फिर अब मैं समझ में आ गया, तब फिर मैं सीक्वेंस नंबर डाल दिया करूंगी। अभी देखो, अभी जो तुम लोगों को पहले भेजा है मैंने उसका सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले वाले में तुम्हें सॉकेट के बारे में लिखना है, पहला पेज जो होगा वो सॉकेट के बारे में है। उसके बाद दो डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ये सॉकेट का कॉन्टिन्यूएशन है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है। उसके बाद फोर्थ में तुम्हारा मैंने सॉकेट और फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में भेजा है। फाइल डिस्क्रिप्टर और सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, या इसको कह लो सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ये पेज होगी। तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो इसी हिसाब से लिख लोगे। ये हेडिंग होगी फाइल डिस्क्रिप्टर या सॉकेट डिस्क्रिप्टर। और उसके बाद फिफ्थ सिक्स में तुम्हारा स्ट्रक्चर्स मैंने भेजा है, जो स्ट्रक्चर बनवाए थे ना, स्टॉक एडर अंडरस्कोर इन और स्टॉक एडर, ये दोनों स्ट्रक्चर है। ये सीक्वेंस है अभी जो भेजा है। एंड नाउ ऑनवर्ड्स व्हाटएवर आई विल सेंड मैं नंबर कर दूंगी। ओके, ठीक है। यस, ये समझ में आ गया अभी वाला सीक्वेंस। ओके मैम। मैम तो चलो आज हम करेंगे, जो देखो अभी जो डायग्राम मैंने बनवाया था इसको निकाल लेती हूँ मैं। ये डायग्राम मैंने क्या वैसे मैम मुझे जो आया ना, वो सेकंड पेज में ही स्टॉक एडर है। स्टॉक एडर है, अच्छा। तो कोई नहीं, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेपरेट है ना। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। ये कहाँ गया, इधर होगा। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है ये वाला, ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। यहाँ से खत्म हो गया, या यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से खत्म हुआ, ठीक है। ये अलग टॉपिक है स्ट्रक्चर, राइट। ये कहीं भी लिख सकते हो, पीछे लिख लो, बाद में लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बदमाश। ओके मैम। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो डायग्राम बनवाया था टीसीपी मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का, तो हम स्टार्ट करेंगे सर्वर साइड वाले सिस्टम कॉल से। पहला इसमें है हमारा
सॉकेट सिस्टम कॉल। ये हमारे सारे क्या है, सिस्टम कॉल्स हैं। तो हम आज पहला वाला पढ़ेंगे, सॉकेट सिस्टम कॉल। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज योर सॉकेट सिस्टम कॉल। यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा क्योंकि ये फंक्शन है। अच्छा, कौन अभी रह रहा है आने में, कौन नहीं आया है? अभिषेक इज मिसिंग आई गेस। देखो अभी अजय भी नहीं है। तो दोनों आएंगे एंड बोथ ऑफ देम विल से कि हमें समझ नहीं आया, वापस रिपीट करिए। चलो देखो, तो सॉकेट सिस्टम कॉल क्या होता है कि ये फंक्शन, अगर देखो कोई भी फंक्शन हम क्या करते हैं, या तो प्रॉपरली रन होगा या रन नहीं होगा, दो चीजें हो सकती हैं। कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं तो या तो वो सक्सेसफुली रन हो सकता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सही है ना? कोई भी फंक्शन तुम रन करोगे, अभिषेक, गुड इवनिंग अभिषेक मैम। लेट यस क्यों मैम। हो गए? अभिषेक लेट क्यों हो गए तुम? मैम वो थोड़ा मैं बाहर चला गया था, इसलिए नहीं, लेट हो टाइम गया। पे ज्वाइन करोगे, अगर लेट ज्वाइन करोगे, मिस होगा तो फिर मुश्किल होगी। क्योंकि ये ना 1 आवर की क्लास मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, 1 आवर की क्लास सॉरी मैम, 40 मिनट से मैम ज्यादा अगली नहीं बार हो से ऐसा पाता। नहीं होगा। बिल्कुल 7:05 मैक्सिमम, लेटेस्ट 7:05 तक ज्वाइन कर लोगे, ठीक है? मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हाँ प्लीज ध्यान रखना। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कोई भी फंक्शन हम रन करते हैं तो क्या होगा, फंक्शन या तो सक्सेसफुली रन होगा या नहीं रन होगा, दो ही चीजें हो सकती है ना किसी प्रोग्राम में। तो सॉकेट सिस्टम कॉल क्या होता है कि अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ, ये कुछ नहीं है इसमें, एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, छोटा सा फंक्शन है। अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, जो हमारा इंटीजर वैल्यू। अगर ये सॉकेट सिस्टम कॉल सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इस इंटीजर वैल्यू को हम बोलेंगे सॉकेट डिस्क्रिप्टर। ठीक है? वेटिंग नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा इसमें। इसमें तो मैम वेटिंग होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मैसेज किया है। उसे बोलो मीट पे ज्वाइन करेगा। उसने कहीं जूम पे तो नहीं किया है, लेकिन जूम तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। इसमें मुझे अलाउ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैम उसने शायद कल वाले लिंक पे वो किया है, नहीं, आपने उसे लिंक बोलो चेंज कर अभी। दिया है। मैम उससे बोलिए उसे बोलो जो तो लेटेस्ट लिंक भेजा है मैंने, उस पे ज्वाइन करेगा। मीटिंग उसे कोई बोलो कि ज्वाइन करे लेटेस्ट लिंक पे। अभी तक तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। समवन प्लीज टेल हिम टू जॉइन ऑन द लेटेस्ट लिंक। अजय, सॉरी मैम। यस मैम, एक्चुअली मैं दूसरे लिंक पे मैं ज्वाइन हो रहा था जो कि सर की थी। मैं अभिषेक सॉरी मैम। तुम्हारी आवाज, कोई बात नहीं है अभिषेक, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, रुक क्या रही है। ओह माय गॉड। अब से एक भाई चुप हो जाए यार। तो हम अजय, हम क्या कर रहे हैं, हम सॉकेट सिस्टम कॉल कर रहे हैं, ठीक है? सॉकेट सिस्टम कॉल क्या है, एक फंक्शन है। बेसिकली समझ लो यस कि मैम। दिस इज अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन सही प्रॉपरली रन हो गया, मतलब सक्सेसफुली रन हो गया, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इस इंटीजर वैल्यू को हम बोलते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर। और अगर ये फेल हुआ, मतलब ये प्रॉपरली रन नहीं हुआ,
तो ये -1 रिटर्न करता है, रिटर्न्स -1। ये चीजें ध्यान रखनी है, हर सिस्टम कॉल में ये अलग अलग चीज होगी। सॉकेट सिस्टम कॉल अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उस इंटीजर वैल्यू को हम बोलेंगे सॉकेट डिस्क्रिप्टर। और अगर ये फेल हुआ, मतलब रन नहीं हुआ, सक्सेसफुली रन नहीं हुआ, तो -1 रिटर्न करता है। ओके मैम। मैम हम किस ठीक है, चैप्टर, समझ? ठीक मैम, हम किस चैप्टर से हमने स्टार्ट करा है? ये हमने ब्लॉक 2 से स्टार्ट किया है। ब्लॉक 2 से, ठीक है। ठीक क्योंकि प्रोग्रामिंग हमारी ब्लॉक 2 से शुरू हुई है, तो मैं पहले प्रोग्रामिंग कराऊंगी, इसके बाद थ्योरी वाला पोर्शन कराऊंगी। ठीक है मैम। तो हम कर क्या रहे हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो, ये प्रोग्राम के लिए मैंने कहा था कि सिस्टम कॉल का सीक्वेंस हमें पढ़ना है। तो सर्वर साइड में पहला सिस्टम कॉल जो हम रन करते हैं वो सॉकेट सिस्टम कॉल है। तो मैं इसी सिस्टम कॉल के बारे में बता रही हूँ कि सॉकेट सिस्टम कॉल होता क्या है। ये एक सिस्टम कॉल है, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है। व्हाट इज अ सिस्टम कॉल? अ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अगर ये प्रॉपरली रन हो गया तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसको हम कहेंगे, उस इंटीजर वैल्यू को हम बोलेंगे सॉकेट डिस्क्रिप्टर। और अगर ये प्रॉपरली रन नहीं हुआ तो -1 रिटर्न करेगा। कोई डाउट है इसमें, बताइए। ठीक है मैम। कोई डाउट है? गौरव, भावेश, प्रिंस, नो एनी मैम। डाउट इन दिस? अब कोई भी फंक्शन होती है उसका एक सिंटेक्स होता है ना, कि रिटर्न टाइप क्या होगा, आर्ग्यूमेंट क्या लेगा। तो ये जो फंक्शन है इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, इंट सॉकेट। ये हम इस सिस्टम कॉल का सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। पहली वैल्यू होती है इंट फैमिली, दूसरी वैल्यू होती है इंट टाइप, और थर्ड, एक 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला इंट फैमिली, सेकंड इंट टाइप, और थर्ड वाला लेता है इंट प्रोटोकॉल। ये 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। सॉकेट सिस्टम कॉल इंटीजर रिटर्न करता है तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। ये 3 टाइप की वैल्यू आर्ग्यूमेंट लेता है, इंट फैमिली, इंट टाइप एंड इंट प्रोटोकॉल। अब ये इंट फैमिली, इंट टाइप और इंट प्रोटोकॉल क्या है, देखो। पहला वाला जो है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये हमारा ए है। पहला वाला जो है इसको मैं ए बोलूंगी। ए में हम क्या करते हैं, ये है हमारा ऐसे फैमिली, मतलब हम इसमें इंटरनेट फैमिली चूज करते हैं कि कौन सा इंटरनेट फैमिली हम यूज करेंगे, जिसका प्रोबेबल मैंने वैल्यू बताया था, AF_INET, AF_UNIX, AF_NS और AF_IMPLINK, ये बताया था। तो इनमें से कोई एक वैल्यू इसके अंदर जाएगी। समझ आ रहा है? नो मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा था। देखो, कोई भी फंक्शन का एक सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स मतलब रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, है ना। तो ये सॉकेट सिस्टम कॉल का सिंटेक्स है कि इंटीजर टाइप रिटर्न करता है और 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। ये 3 आर्ग्यूमेंट हमेशा लेगा। फंक्शन पता है ना पद्मा क्या होता है, और आर्ग्यूमेंट? यस मैम। पद्मा, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, जो हम वैल्यू पास करेंगे, तो इसमें हमें कंपल्सरीली 3 वैल्यू पास करनी पड़ती है। पहली वैल्यू होती है फैमिली, इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हमारा स्ट्रक्चर का ऐसे फैमिली होगा वो वाली वैल्यू जाएगी। दूसरा जो हमारा है टाइप, इसके अंदर हमारे सॉकेट का टाइप जाता है, इसके अंदर हम डालते हैं सॉकेट का टाइप। अब सॉकेट का टाइप हमें पढ़ना है, अभी मैं बता देती हूँ। सॉकेट का टाइप जो हमारा होता है, या तो हमारा ये होगा sock_stream, मतलब क्या, ये जब हम टीसीपी यूज करेंगे तो हमारा सॉकेट का टाइप ये होता है, sock_stream, जब हम टीसीपी यूज करेंगे। अगर हम यूडीपी यूज करेंगे तो इसका होता है डीग्राम, डेटाग्राम। जब हम यूडीपी यूज करेंगे तो सॉकेट का टाइप में हमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, sock_dgram। तो हमारा जब कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, टीसीपी मतलब क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो टाइप में हमारी ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, हाँ या ना, बोलते जाओ। तुम्हें कुछ, हाँ, ओ,
हाँ या ना कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे कैसे समझ आएगा, समझ आया या नहीं आया ये? भावेश, अभिषेक, क्लियर है ये? क्या है ये? हेलो। यस, टेल मी। हाँ यस मैम, क्लियर है मैम। हाँ तो हाँ ना बोलते जाओ ना कि पहली वाली जो हमारा सॉकेट का पहला पैरामीटर होगा वो हमारा इंटरनेट फैमिली जाएगा। दूसरा पैरामीटर सॉकेट का टाइप जाएगा, और सॉकेट का टाइप और भी इसमें 3 टाइप होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सॉकेट के टाइप में हम ये देखते हैं कि हम टीसीपी यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे या यूडीपी यूज कर रहे हैं, मतलब हम कनेक्शन ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं सॉकेट या कनेक्शन लेस कर रहे हैं। तो अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं सॉकेट तो हमारा इस एंड टाइप में ये वाली वैल्यू जाएगी, और अगर हम कनेक्शन लेस यूज कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू जाएगी। थर्ड जो है ये है हमारा है प्रोटोकॉल। देखो, तो प्रोटोकॉल में अगर हम सॉक स्ट्रीम यूज करेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा? टीसीपी, है ना? और अगर यस मैम। डीग्राम यूज करेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल होगा यूडीपी। तो इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू सेट की गई है 0, कि मतलब आप टीसीपी या यूडीपी यूज करेंगे तो प्रोटोकॉल की वैल्यू 0 सेट करेंगे हम, बोथ फॉर टीसीपी एंड यूडीपी, बोथ फॉर टीसीपी एंड यूडीपी। बाकी मैंने कहा और 3 टाइप के हमारे और स्ट्रीम होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होगी धीरे धीरे, पर अभी फिलहाल मैं 2 से ही स्टार्ट करवा रही हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। तो हमारा जो सॉकेट हेलो सिस्टम मैम। कॉल है, बोलो। मैम टीसीपी एंड यूडीपी के लिए हमेशा 0 ही सेट होगा, है ना मैम? वही तो लिखा है ना? ठीक है मैम। वही लिखा है ना? अगर कुछ और होगा तो मैं हम लिखूंगी ना। 0 है मतलब हमेशा 0 रहेगा इन दोनों के लिए। अगर हम टीसीपी यूज करेंगे तो भी 0 है, यूडीपी यूज करेंगे तो भी 0 है, ऑलवेज। कोई और वैल्यू होगी तो यहाँ पे लिखेंगे, बट और कोई वैल्यू हमें यूज नहीं करनी होती है। तो ये 3 पैरामीटर समझ आया क्या क्या है? पहले में इंटरनेट फैमिली लिखेंगे। अब इस फैमिली में हमारे पास क्या क्या है पहले भी बता चुकी हूँ मैं, AF_INET होगा, या AF_UNIX होगा, या AF_NS होगा, या AF_IMPLINK होगा। इनमें से कोई एक वैल्यू जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। सेकेंड वाले में हमारा सॉक, अगर हम टीसीपी कनेक्शन यूज करेंगे तो सॉक_स्ट्रीम लिखेंगे, यूडीपी यूज करेंगे सॉक_डीग्राम लिखेंगे। ये सॉक का मतलब होता है सॉकेट। और जब भी इन दोनों के लिए हमारी थर्ड वाली वैल्यू 0 सेट होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए सिंटेक्स में? क्लियर है? नो मैम, कोई क्लियर नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, देखो इस फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, सॉकेट सिस्टम कॉल को हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमने ये पढ़ा है कि इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे एज आई सेड हमें कई सारे नए हेडर फाइल इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो अब एग्जाम में क्या होता है कि अलग अलग कई बार भी पूछता है कि सॉकेट सिस्टम कॉल के बारे में बताइए, तो मैं कंप्लीट प्रोग्राम तुम लोगों को बताऊंगी हर सिस्टम कॉल का। हम इंक्लूड लिखते हैं stdio.h, तो हालांकि ये अलग अलग रन नहीं होता है, रन कंबाइन करके ही होगा, पर एग्जाम में कई बार अलग अलग आता है, इसलिए मैं अलग अलग सबको लिख के बताऊंगी तुम लोगों को। इंक्लूड system sys.socket.h, ये एक दूसरा हेडर फाइल है जिसके अंदर सॉकेट की डिस्क्रिप्शन होती है। थर्ड हमारा हेडर फाइल जो हम यूज करेंगे, मैं हेडर फाइल का डिटेल तुम्हें किसी और क्लास में दे दूंगी कि किसके अंदर क्या होता है। नेट आईनेट /in.h। नेक्स्ट हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे वो हम करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, और उसके बाद हमारा यूज होगा string.h। ये कुछ हेडर फाइल्स हैं, पूरे प्रोग्राम में और भी कई सारे हेडर फाइल इंक्लूड करने पड़ते हैं हमें। string.h, ये हमारे इतने हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम हमारा हमेशा स्टार्ट होता है, ये सी की प्रोग्रामिंग है, मेन से स्टार्ट होती है हमेशा, है ना? यस मैम। तो इंट मेन करेंगे। सी में अब तक तुम लोग जो मेन करते आ रहे थे वो पैरेंथेसिस यहीं पे क्लोज कर देते थे, यही करते थे ना? कर देते थे।
यहाँ पे अब वो नहीं होगा, मेन के अंदर भी हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इन ARGC। ARGC का मतलब होता है आर्गुमेंट को काउंट करेगा ये वैल्यू। हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे मेन में जो आर्गुमेंट को काउंट करेगा, ठीक है। ARGC मीन्स आर्गुमेंट काउंट, तुम कुछ और भी लिख सकते हो। दूसरी वैल्यू हम लेंगे एक कैरेक्टर टाइप का एरे का पॉइंटर, कैर पॉइंटर ARGV, दिस इज आर्ग्यूमेंट वैल्यू, और ये हम एक एरे लेंगे। पॉइंटर क्लियर है तुम लोगों को या नहीं है, ये बताइए। क्लियर है वैसे मैम। तो हम मेन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट लेंगे। एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का होगा जो आर्ग्यूमेंट काउंट करेगा जब हम रन करेंगे, क्योंकि जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं ना तो हमें पोर्ट नंबर, IP एड्रेस सब डालना पड़ता है रन करते समय ही। तो इसीलिए हमारा पहला वैल्यू जो होगा मेन के अंदर, जो वो आर्ग्यूमेंट को काउंट करेगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। और दूसरा जो होगा वो एक कैरेक्टर टाइप के एरे का पॉइंटर होगा जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लेंगे। मैं यहाँ बता देती हूँ, ARGC मीन्स आर्ग्यूमेंट काउंट, ARGC का मतलब है आर्ग्यूमेंट काउंट, और ARGV का मतलब है आर्ग्यूमेंट वैल्यू। जो हम वैल्यू डालेंगे वो इस एरे में जाके, कैरेक्टर टाइप के एरे में जाके स्टोर होगा, और कितने वैल्यू हमने डाले हैं वो वैल्यू इसमें काउंट होके आएगी। ये चीज आई समझ? प्रोग्राम जब करोगे तो बहुत क्लियर होगा। देखो जैसे होता क्या है ना, जब हम प्रोग्राम इसको रन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, देखो प्रोग्राम रन करते समय सपोज मेरा ये प्रोग्राम का नाम है server.c मान लिया, तो हम लिखेंगे server.c। इसके बाद हम पोर्ट नंबर डालेंगे, पोर्ट नंबर सपोज मैंने डाला 8080। तो यहाँ पे मेरे दो आर्ग्यूमेंट हो गए, एक मेरा हो गया क्या, प्रोग्राम का नेम, और दूसरा हो गया पोर्ट नंबर। और अगर हम फिर क्लाइंट वाला रन करते हैं तो हमें प्रोग्राम के, हमें पोर्ट ना, ये IP एड्रेस भी डालना पड़ता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 आर्ग्यूमेंट हो गए। तो इनको काउंट करके जा डालेगा ये आर्ग्यूमेंट काउंट में, और ये जो वैल्यूज हैं ये जाएगा उस कैरेक्टर टाइप के एरे में जिसका पॉइंटर यहाँ पे होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा है, देखो नहीं आया मैम। अभी अभी ये बताओ, तुम लोग रन कभी, तुम लोगों ने तुम लोग अभी ने जो C प्रोग्राम रन किया होगा वो टर्बो C पे किया है, ठीक है ना। जो IDE है, जावा का प्रोग्राम रन किया है। हाँ मैम। यस मैम। जावा का प्रोग्राम कहाँ रन करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे। यस मैम। तो क्या करते हो, फाइल नेम abc.java डालते हो, ऐसे रन करते हो ना। मतलब अलग अलग स्टेप के बाद जावा Yes, C करते हो, कंपाइल करते हो, लेकिन कैसे, फाइल नेम डालना पड़ता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फाइल नेम तुम क्या आर्ग्यूमेंट की तरह डाल रहे हो ना जब रन कर रहे हो, तो यू आर प्रोवाइडिंग द फाइल नेम कि इस फाइल नेम को मुझे रन करना है, ये मेरा फाइल नेम है जिसको मुझे रन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम रन करेंगे तो मुझे फाइल नेम डालना पड़ेगा। जैसे अब मेरा फाइल नेम यहाँ पे मैंने कहा server.c है क्योंकि C का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ मुझे पोर्ट नंबर भी डालना पड़ेगा कि किस पोर्ट पे ये रन होता है, ठीक है। तो जब हम पोर्ट नंबर डालेंगे तो ये पोर्ट नंबर जाके प्रोग्राम में स्टोर करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मेरा पोर्ट, ये हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ध्यान लो। सॉकेट में हमने कहा सॉकेट का मतलब होता है IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। हम ये दोनों रन टाइम में डालेंगे क्योंकि मुझे किस URL पे जब तुम डालते हो google.com, तो क्या है, तुम रन टाइम में डालते हो। ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं, हमें रन टाइम में डालना होता है IP एड्रेस, है ना। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब हम IP एड्रेस डालते हैं, यही होता है ना। तुमने गूगल का ब्राउजर खोला, तुमको किसी सर्वर से कनेक्ट होना है, तो तुम जब कनेक्ट होना चाहते हो तभी उसका URL डाल लिखोगे ना।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये तो नहीं है कि हम पहले से हमेशा मेरा फिक्स है कि मुझे इसी सर्वर को खोलना है, हम रन टाइम में डालते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो कि हम जो भी प्रोग्राम रन करेंगे मुझे उसके लिए पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, और ये पोर्ट नंबर हम रन टाइम में डालेंगे। तो जो रन टाइम में वैल्यू डाल रहे हैं ये यूज होगा कहाँ, प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि हमने देखो ये जो एक मिनट, ये स्ट्रक्चर निकालने दो। शुरुआत में मैंने कैसे कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस प्रोग्राम में, इसीलिए कहा था क्लासेस मिस मत करना, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये स्ट्रक्चर हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे जहां पे हम पोर्ट नंबर ले रहे हैं। देखो ये स्ट्रक्चर बताया था तुम लोगों को मैंने, इसमें हमने कहा था कि हम पोर्ट नंबर स्टोर करते हैं, है ना, ऐसे अंडरस्कोर पोर्ट के अंदर पोर्ट नंबर जाएगी। ठीक है, राइट अभिषेक, ये स्ट्रक्चर हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, और हमने कहा कि इस ऐसे अंडरस्कोर पोर्ट के अंदर पोर्ट नंबर होल्ड करना है हमें। समझ आया, ये समझ आ रहा है? यस मैम। ये यस मैम। स्ट्रक्चर। अब क्या कि मुझे ये पोर्ट नंबर रन टाइम में डालना होता है। तो जब मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, देखो जब मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ मैंने पोर्ट नंबर डाला, तो इस पोर्ट नंबर को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, ताकि मैं जाके इसको बाद में ऐसे अंडरस्कोर पोर्ट में डाल सकूं। बोलो, ये पोर्ट नंबर हम रन टाइम में डालते हैं, तो रन टाइम में जो वैल्यू हम डालेंगे पोर्ट नंबर का उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मैं उस पोर्ट नंबर की वैल्यू को इस बाद में अपने प्रोग्राम में इसमें डाल सकूं। यस मैम। तो ये कैसे स्टोर करेंगे, ये तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन टाइम में वैल्यू डाल दी, इसको मुझे स्टोर कराने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो यूज करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि हमने कहा कि हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाली जो पहली वैल्यू होती है वो मेन में जाती है। तो मेन में हमने क्या कहा कि हम जितने आर्गुमेंट देंगे रन करते समय वो हम स्टोर करा लेंगे। कहाँ स्टोर करा लेंगे, इसके अंदर, इस एरे के अंदर। देखो कैरेक्टर टाइप के एरे के अंदर स्टोर कराएंगे, उसका पॉइंटर मैंने यहाँ ले रखा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने मेमोरी में कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया हुआ है, और हम रन टाइम में जो जो वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि रन टाइम का मतलब क्यों, क्योंकि हम मेन यूज कर रहे हैं, मेन हमेशा रन करता है प्रोग्राम को। तो रन टाइम में जो वैल्यू डालेंगे वो आके इस एरे में स्टोर होगा, ARGV आर्गुमेंट वैल्यू वाले एरे में स्टोर होगा, जिसका पॉइंटर मतलब एड्रेस मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो मेरे पास क्या है कि जो पोर्ट नंबर हमने डाला वो आके इसके कहीं पे जाके इस एरे में स्टोर हुआ होगा, और बाद में हम उसको अपने पोर्ट नंबर में उस एरे से निकाल के इनिशियलाइज कर लेंगे। समझ हेलो आया या मैम। नहीं आया? मैम एक बात यस बोलूं? बोलो। बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि इसका कोई सिंपल प्रोग्राम आप करके नहीं बता सकती हैं? ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, क्योंकि अभी मैं पूरा प्रोग्राम तो मैं फ्रैक्शन में करा रही हूँ। पूरा प्रोग्राम हम लिखेंगे तो ये सारे सिस्टम कॉल कंबाइन होते हैं, 4 पेज का एक प्रोग्राम है ये। मैं इसको शॉर्ट में करके करा रही हूँ अलग अलग सिस्टम कॉल का, क्योंकि आपको रन टाइम में वैल्यू लेनी है, आपको ये लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पोर्ट नंबर हम रन टाइम में डालेंगे, और रन टाइम में जो वैल्यू डालेंगे उसको स्टोर करने के लिए मुझे लॉजिक डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके मैम। तो जब अभी देखो ये समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं कि रन टाइम में हम ये देख रहे हैं कि हम कितने आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं। अब जैसे मैंने ये डाला रन के समय कि सर्वर डॉट सी 8080, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट नंबर 1, ये आर्ग्यूमेंट नंबर 2 हो गया। तो ARGC क्या करेगा, दो काउंट करेगा, ओके मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट हैं। और सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट 2 जो है, आर्ग्यूमेंट 2 ये मेरा क्या है, पोर्ट नंबर है। आर्ग्यूमेंट 1 मेरा फाइल नेम है, और आर्ग्यूमेंट 2 मेरा पोर्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरस्कोर पोर्ट को इनिशियलाइज कर देंगे ARGV2 से। ठीक है, ऐसे करेंगे हम।
ARGV आर्ग्यूमेंट वैल्यू सेकंड वाला जो है वो हमारा क्या है, पोर्ट नंबर है, क्योंकि पहला वाला हमारा फाइल नेम है, दूसरा वाला हमने पोर्ट नंबर डाला। तो जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट होगा उसकी जो जो वो कहाँ स्टोर हुआ होगा, इस एरे में स्टोर हुआ होगा। तो हम एरे है, एरे को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स से। जैसे मान लो कि ये मेरा ARGV, ये एक एरे है ARGV, इसके 0th लोकेशन पे मेरा फाइल नेम है, फाइल नेम, फर्स्ट लोकेशन पे मेरा पोर्ट नंबर है। तो मुझे पोर्ट नंबर हम क्या करेंगे, रन टाइम में जो हमने पोर्ट नंबर डाला, ध्यान से देखना कि ये एक एरे है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। बड़ा एक डायग्राम बनाती हूँ मैं। ये मैंने एक एरे ले लिया ARGV टाइप का, इसका नेम मैंने क्या रखा, ARGV। ये कैसा है, कैरेक्टर टाइप का एरे है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये एक एरे है। तो एरे के लोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके इंडेक्स से। हम ये कह रहे हैं कि पहला वाला जो होगा 0, इसमें हम क्या डालते हैं, फाइल नेम, ठीक है। सेकंड वाले में हमारा क्या स्टोर होगा, पोर्ट नंबर, और थर्ड वाले में हमारा स्टोर होगा IP एड्रेस। ये मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं जब प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, देखो तो मैं लिख रही हूँ server.c 8080, और मैंने एक IP एड्रेस दे दिया, कोई भी एक IP एड्रेस दे दिया। तो ये मेरा आर्गुमेंट नंबर 0 है, ये आगे कहाँ चला गया, फाइल नेम में। ये मेरा आर्गुमेंट नंबर 1 है, ये स्टोर हो गया पोर्ट नंबर में। ये मेरा आर्गुमेंट नंबर 3 है, ये स्टोर हो गया IP एड्रेस में। अब मुझे किसी वैल्यू में पोर्ट नंबर असाइन करना है, तो मैं क्या करूंगी, पोर्ट नंबर इक्वल्स टू ARGV1, यही करूंगी ना। यस मैम, अब पूरा क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में, गौरव, प्रिंस, अजय? नहीं। ऐसा ही, वेरी गुड। तो अब यही चीज, अब चूंकि मुझे रन टाइम में वैल्यू डालनी होती है इसमें, क्योंकि हम पोर्ट नंबर रन टाइम में असाइन करते हैं, तो मुझे रन टाइम वैल्यू को स्टोर कराना है। इसीलिए हम मेन में 2 चीजें लेते हैं। अब काउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, इसलिए हम आर्ग्यूमेंट काउंट करते हैं। अब मान लो किसी ने गलती से सिर्फ ये डाला server.c, पोर्ट नंबर नहीं डाला, तो क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा, नहीं चलेगा। तो पहले हम मैच करेंगे, क्या मेरा आर्ग्यूमेंट 3 है, अगर है तो प्रोग्राम में आगे जाइए, अगर 3 से कम है तो प्रोग्राम को ब्रेक कर दीजिए। इसीलिए हम आर्ग्यूमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है कि ये दोनों चीजें हम क्यों लेते हैं मेन में, क्योंकि रन टाइम में मुझे आर्ग्यूमेंट को काउंट करना है, और जो आर्ग्यूमेंट हम डाल रहे हैं उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे हम एक एरे में, कैरेक्टर टाइप के एरे में ARGV, जिसका पॉइंटर हमने यहाँ मेन में ले रखा है। एनी क्वेरी, कुछ डाउट है? नहीं मैम, समझा नो मैम। चलिए अब क्या हम करेंगे, अब हम मेन में वापस आ जाते हैं। हम एक इंटीजर लेंगे, उसका नाम हम लेंगे sockfd। ये क्या करेगा, सॉकेट डिस्क्रिप्टर है हमारा, नाम कुछ भी ले सकते हो, पर हम नाम ऐसे लेते हैं कि समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। sockfd एक हम इंटीजर ले लिया, sockfd। अब क्या, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट जो हमने पहले बताया था, sockadder_in टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, sockadder_in, उसका नाम हम दे देते हैं सर्वर। तुम कोई भी नेम डाल सकते हो, मैंने उसका नाम दे दिया है सर्वर। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, \socket.h के अंदर इस स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। मैंने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, जिसका नाम मैंने दिया है सर्वर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं मैम। अब हम एक लेते हैं, दूसरा इंटीजर हम लेते हैं इंट लेन, या हम एड्रेस का लेंथ लेते हैं, कोई तुम लेंथ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ADDRLEN ले सकती हूँ, वेरिएबल का नेम है, यू कैन टेक एनी नेम। इसको मैं ले लेती हूँ साइज ऑफ सर्वर। साइज ऑफ फंक्शन तुम लोगों को पता है, साइज निकालता है किसी चीज का। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अब ये लेंथ क्यों निकाला, क्योंकि देखो पहली वाली वैल्यू जो मेरी है वो क्या है, एसए अंडरस्कोर लेंथ, जिसमें मैंने क्या कहा था, लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर ये होल्ड करता है। स्ट्रक्चर बताया था ना, जिसमें हमने पहला कहा था एसए अंडरस्कोर स्ट्रक्चर का लेंथ स्टोर करता है। ठीक है, याद है, देखो ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर देखो, एसए अंडरस्कोर लेंथ क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, एक निकाल लिया शुरुआत में ही, ये स्ट्रक्चर का लेंथ निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, साइज ऑफ फंक्शन से, और उसको एक इंटीजर में असाइन कर दिया जिसका नाम हमने दिया है एड्रेस लेन, ADDRLEN। जिसके अब इसके अंदर क्या आ गया, इस सर्वर स्ट्रक्चर की जो लेंथ होगी, जो साइज होगी, वो इसके अंदर आ गई। क्लियर और नॉट, ये बताइए। क्लियर। क्लियर मैम। हाँ, अब क्या, सॉकेट सिस्टम कॉल मैंने क्या कहा कि अगर ये सक्सेसफुली रन होता है तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर फेल होता है तो -1 रिटर्न करता है, बताया था। तो अब हम सॉकेट सिस्टम कॉल स्टार्ट करेंगे। सॉकेफडी मतलब इक्वल्स टू, चूंकि अब ये देखो सॉकेट सिस्टम कॉल क्या है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मुझे एक इसकी कॉल करने के समय इसको एक इंटीजर में असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहेगा क्या, इंटीजर वैल्यू। तो आई हैव टू स्टोर द आउटपुट इन सम इंटीजर। यस, बिल्कुल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो हम सॉकेफडी में स्टोर कराएंगे। तो सॉकेफडी इक्वल टू सॉकेट, हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक यहाँ पे हम यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम फैमिली के अंदर हमने वैल्यू डाल दी AF_INET। टीसीपी यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी होगी sock_stream, और उसके बाद चूंकि हम टीसीपी यूज कर रहे हैं तो लास्ट वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। देखो कोई दिक्कत इसमें, ये हमने क्या किया, सॉकेट का आर्ग्यूमेंट सारा वैल्यू फुलफिल कर दिया। पहला फैमिली, दूसरा टाइप और थर्ड प्रोटोकॉल, सबकी वैल्यू मैंने बताई है। इंटरनेट फैमिली यूज कर रहे हैं, टीसीपी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू हमने 0 डाल दी। और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस इंटीजर वैल्यू को हमने सॉकेफडी में स्टोर कर लिया, जो हमने एक इंटीजर लिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? अभी से अजय, पद्मा, सारे लोग बताओ। नो मैम। कोई तो मैं क्लियर है यहाँ तक? अब हम Yes, ma'am. चेक करते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं, मेरा सॉकेट सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं। तो हमने ये कहा कि अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो -1 रिटर्न करता है। तो हम चेक करेंगे इफ sockfd इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि सॉकेट फेल्ड। तो हम लिखेंगे p एरर। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे ना हम फंक्शन यूज करेंगे p एरर, ये बिल्कुल आउटपुट की तरह है, आउटपुट करेगा ये एरर वैल्यू को। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, जो एरर वैल्यूज को आउटपुट करने के लिए होता है। तो अगर ये -1 है तो क्या होगा, गलत वैल्यू आई है, एक सिंगल इक्वल टू होगा, मतलब हमारा सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है, यही मतलब है ना। देखो हमने कहा था यहाँ पे कि अगर ये फेल होता है तो -1 रिटर्न करता है, देखो बताया था। यस मैम। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं। तो हम अब जो वैल्यू आई होगी पास या फेल, सॉकेफडी के अंदर आ गई होगी। तो हम चेक करते हैं कि अगर सॉकेफडी की वैल्यू -1 है तो हम एरर मैसेज देंगे सॉकेट फेल्ड टू क्रिएट। फेल्ड टू क्रिएट मतलब हमारा सॉकेट क्रिएट नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर बार सॉकेट क्रिएट हो, तुम देखना जब रन करेंगे तो कई बार फेल होता है नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से। और जैसे ही सॉकेट क्रिएट नहीं हुआ हम एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट 0। समझ आया? देखो यस मैम, आ गया समझ में। अब अगर ये हुआ है, मतलब अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 से अलग होगी, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव 0 या कुछ और वैल्यू होगी।
है या नहीं? यस मैम। तो एल्स वाले पार्ट में हम आ जाएंगे। अब एल्स वाले पार्ट में क्या होगा? एल्स वाले पार्ट में देखो बाइंड फंक्शन आएगा। सॉकेट वाला पार्ट हमने कर लिया कि सॉकेट को क्रिएट किया, एक इंटीजर वैल्यू हम देख रहे हैं कि मेरा सॉकेट सही से रन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हम प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। अगर सही से रन हो गया है तो एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? बाइंड सिस्टम कॉल चलाएंगे। समझ आया? क्लियर है मैम। यस मैम। ठीक, अगर वहां से रन हो गया तो हम बाइंड पे आएंगे। ठीक। हाँ, बाइंड में भी हम रन करेंगे। बाइंड का भी सिंटेक्स मैं बताऊंगी अगली क्लास में। बाइंड में भी हम चेक करेंगे। बाइंड का भी एक फीचर होता है, अगर बाइंड सही से नहीं हुआ यहीं पे ब्रेक करेंगे। बाइंड सही से हो गया, लिसन पे आएंगे। लिसन में भी सही से अगर नहीं हुआ ब्रेक करेंगे, सही से हो गया एक्सेप्ट पे आएंगे। तो हर में हमें चेक करना होता है कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। सक्सेसफुल हुआ है एक सिस्टम कॉल तो नेक्स्ट पे आएंगे, क्योंकि देखो एरो नीचे की ओर जा रही है। ये सही होगा तभी इस पे आएंगे, ये सही होगा तब इस पे आएंगे, एंड यही स्टेप नीचे तक जाएगी। अंडरस्टैंड? देखो कोई कोई क्वेरी यहाँ तक? नो मैम। तो ये हमारा सॉकेट सिस्टम कॉल का देखो कितना छोटा सा प्रोग्राम है। अब हमें बस ये बेसिक चीजें समझनी है इसमें कि ये वाला कि क्या है कि ये काउंट करेगा और ये हमारा वैल्यू लेगा। हम हमने कुछ नहीं किया, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, सर्वर नाम दिया उसका, और दो इंटीजर लिए, एक सॉकेफडी एक लेंथ। सॉकेफडी हमारा क्या मैम। करेगा? सॉकेट, यस बोलो। हम अगर हम मेन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते तो क्या प्रोग्राम रन नहीं करेगा? अब भाई ये बताओ, सॉकेट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गिव द पोर्ट नंबर ना। हाँ हम यस मैम, कनेक्ट, लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट कुछ वैसे दूं मतलब अच्छा हाँ ठीक है। नहीं करेगा, नहीं करेगा रन, क्योंकि पोर्ट नंबर आई नीड टू असाइन। आगे जब देखो हमने ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सर्वर टाइप का, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला स्ट्रक्चर है। अल्सो यू, ये स्ट्रक्चर है सॉकेट अंडरस्कोर इन टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना यस मैम। सर्वर। तो उसमें मुझे ये सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जब पोर्ट नंबर तुम डालोगे ही नहीं तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू डालोगे? अंडरस्टैंड? लेंथ तो हमने ले लिया, कहाँ से लिया? ये ADDRLEN, ये हमारा लेंथ है, वो वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। फैमिली हमने ले लिया है, AF_INET, ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। लेकिन पोर्ट नंबर में क्या डालोगे? पोर्ट नंबर तो रन टाइम में आएगा। तो जब तक पोर्ट नंबर अगर नहीं डालोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू इनिशियलाइज दिस वैल्यू। गॉट इट मैम। गॉट इट? तो इसीलिए हमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब इस प्रोग्राम को देखो, कहीं किसी चीज में अगर डाउट है तो बताओ मुझे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम अगर हम लोग ने कोई सॉकेट क्रिएट किया और वो क्रिएट हो जाता है तो उसका इंटीजर वैल्यू 0 असाइन हो सकता है? हाँ, जीरो असाइन, बिकॉज़ जीरो इज आल्सो एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर असाइन होता है, जीरो भी हो सकता है। मैम आपने बोला तो था पॉजिटिव, तो 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना जीरो नेगेटिव, जीरो इसलिए ना कंफ्यूजन हो हाँ, रहा ना था। नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, पर जीरो वैल्यू भी आता है इसमें। ठीक है, मैम। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई इसके नेगेटिव के अलावा कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये जो सॉकेफडी है ना, ये इंटीजर बड़ा काम का है, क्योंकि आगे के हर सिस्टम कॉल में हम इसी को यूज करेंगे। सॉकेट सिस्टम कॉल ने जो वैल्यू रिटर्न की है सॉकेट डिस्क्रिप्टर की, ये हमारा सॉकेट डिस्क्रिप्टर है। आगे के हर सिस्टम कॉल में यही सॉकेफडी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट बाइंड में जाएगा, बाइंड का आउटपुट लिसन में जाएगा, लिसन का आउटपुट एक्सेप्ट में जाएगा, और ये कनेक्ट किससे होते हैं? सॉकेफडी से, सॉकेट डिस्क्रिप्टर से। और कोई क्वेरी देखो, अगर समझ कुछ भी इसमें पूछना है तो पूछो। मैं आज ज्यादा नहीं कराऊंगी, यू जस्ट टेक योर टाइम, पूरा देखो। किसी में कुछ लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है मैम। क्लियर है? अभिषेक, प्रिंस, कोई डाउट इसमें? क्लियर है मैम। अजय, कुछ भी Okay, पूछना है तो बताओ। देखो समझ आ रहा है? मैं को ये बोलना, मैम वो जो आपने एरर से पहले वो पी क्यू लिखा हुआ है, कौन सा एरर ये? मैम, एरर सबसे नीचे, एरर से एरर पहले है। मैम, एरर से ये पी क्यों नहीं लिखा? ये कर्ली ब्रेसेस मैम डाले नीचे हैं। नीचे एरर, एरर के पहले, एरर P से error. जस्ट पहले पी है ना मैम? P वो error is a क्यों है? function. अच्छा पी एरर, sorry। ये फंक्शन है। देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पी एरर
जैसे printf एक फंक्शन है ना, यस पद्मा, सर यस सर वैसे ही ध्यान से p-error हट गया is a तो function used to display error message, used to display error message, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो, अब जो देखो अभी क्या कहा कि सी में तो बड़ा बेसिक बेसिक किया, हमारे पास सी बहुत बहुत वास्ट है, बहुत चीजें हैं, तो हम पी एरर भी यूज करते हैं जो कि स्पेशली एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ये बिल्कुल प्रिंटफ की तरह है, तुम इसको प्रिंटफ समझ सकते हो। पी एरर का तुम प्रिंटफ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके मैम। और ये फंक्शन कहाँ यूज करते हैं हम, ये पॉजिक्स का फंक्शन है। पॉजिक्स नाम सुना है तुम लोगों ने? नो मैम। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी ये पॉजिक्स में यूज होता है ज्यादा, बट सी में भी हम इसको यूज करते हैं। तो जो मैं क्या करूंगी, जितने एरर मैसेजेज होंगे वो सारा हम पी एरर से डिस्प्ले करवाएंगे। हेलो मैम। ये देख के बोलो अभिषेक। मैम ये सॉक एफडी वाला एक बार और बता दीजिए बस। सॉक एफडी ये क्या है? यस मैम। देखो हमने क्या कहा शुरू में कि सब सॉकेट क्रिएट होता है तो सक्सेसफुल अगर होता है तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इस इंटीजर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और अगर सॉकेट सिस्टम कॉल फेल हो गया तो -1 रिटर्न करता है ना? यस मैम। अब क्या इसका रिटर्न टाइप क्या है? इस सॉकेट सिस्टम कॉल का इंटीजर टाइप है इंट सॉकेट, है ना? इंट इसका फैमिली। रिटर्न यस टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है ना यस मैम। अभिषेक? यस मैम। तो ये क्या करेगा? हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ना। यस मैम। तो ये फंक्शन यहाँ पे रन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन रन हुआ, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न वैल्यू को कहाँ स्टोर कराओगे? इसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ना, तो इसको वही हमने कहाँ सॉक कर एफडी दिया? में स्टोर कराएंगे, है ना मैम? हाँ, फॉकस में स्टोर करा दिया। क्लियर है मैम। सी का प्रोग्रामिंग भी मुझे लगता है बहुत क्लियर नहीं है। देखो मैं तुम लोग बड़ा एक बेसिक सा मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक लिया इंट मेन, सी का फंक्शन इंट मेन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉल कर रही हूँ एक फंक्शन इंट ऐड। ये मैंने सिर्फ ऐड फंक्शन कॉल किया। ऐड क्या है? इंटीजर टाइप का है, इंट ऐड। यहाँ पे मैं कह रही हूँ प्रिंटफ एंटर 2 नंबर, 2 नंबर तुमने एंटर करवा लिया और वेरिएबल जो है ये ले ही लिए, और उसके बाद तुम s इक्वल्स टू a प्लस बी कर रहे हो, ठीक है अभिषेक। अब जब ये कॉल करोगे तो यहाँ पे ये सम रिटर्न करेगा ना, रिटर्न सम कर दिया मैंने यहाँ पे, रिटर्न सम। तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन सम रिटर्न करेगा, एडिशन का फंक्शन। यस मैम। तो ये सम यहाँ पे आ गया। सम कहाँ रिटर्न करेगा? हम कॉल यहाँ कर रहे हैं तो कहाँ रिटर्न करेगा? मेन में रिटर्न करेगा ना। तो हम इसको कहाँ स्टोर कराएंगे? इसी में कोई एक तो वेरिएबल यहाँ पे बना मैं एक ले लेती हूँ इंटीजर वैल्यू, सपोज मैंने ले लिया x, तो मैं लिख दूंगी x इक्वल्स टू ऐड। ऐड। तो जो सम आया वो x के अंदर आ गया, ये सम वाली वैल्यू रिटर्न करेगा वो x में आ गया। ये तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। फंक्शन ऐसे यूज किए थे ना। बिल्कुल मैम, क्लियर। तो यही है अभिषेक। तो ये इसी तरीके से ये सॉकेट क्या है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये जो रिटर्न करेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना है। तो जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें एक इंटीजर ले लिया, हम उसमें स्टोर करा रहे हैं। अभी से एक दोनों प्रोग्राम को देखो, यही है मैम ना? अब क्लियर है मैम, क्लियर है ये। ठीक है, और कोई डाउट बताइए। तो अभी मैं इसको देखो, सभी जब मैं भेजूंगी सबसे पहले मैं इस पेज को भेजूंगी, इसको नोट कर लेना प्रॉपरली। उसके बाद सॉकेट सिस्टम कॉल के बारे में भी कुछ भेजूंगी, उसको उसके बाद नोट करना। और ये प्रोग्राम पहले अलग अलग मैं कराऊंगी, सॉकेट का अलग, बाइंड का अलग। अब देखो नेक्स्ट क्लास में एल्स वाले पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा? एल्स वाले पार्ट में हम बाइंड सिस्टम कॉल करेंगे, क्योंकि सॉकेट के बाद हमारा बाइंड होता है। तो एल्स वाले पार्ट में हम बाइंड करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया तो हमें क्या करना है? बाइंड करना है। तो यहाँ से हम बाइंड करेंगे, राइट। तो अभी मैं भेजूंगी, इसको साथ के साथ एक बार देख लेना, नोट कर लेना, राइट। कोई और डाउट?
और ये अभी अलग अलग रन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम है, एक फंक्शन है प्रोग्राम का। आउट ऑफ 7-8 फंक्शंस दिस इज वन फंक्शन, तो ये अलग से रन नहीं होता है। तो चलो अभी मैं इसको भेजती हूँ, नोट कर लेना, फिर हम बाइंड सिस्टम कॉल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। नाइट मैम।